जिस दिन यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर यह बात कही गई थी सपना के सास ससुर के लिए कि सूरज जी क्या सौतेले बेटा हैं, उस दिन इस सास ससुर को इतना बुरा लगा था कि तुरंत दौड़े आ गए थे सोशल मीडिया पर और बैठ गए थे अपना भाषण देने कि कौन कहता है कि सूरज मेरा सौतेला बेटा है। और खैर ये तो दुख लगने वाली बात है ही, बुरा लगने वाली बात है ही, क्योंकि जो माँ अपने बेटे को कोख से जन्म देती है और कोई बोल दे आकर कि सौतेला बेटा है तो भाई बुरा लगना तो स्वाभाविक है। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जीवन में मस्त होंगे। तो मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी आज सपना के सास ससुर के बारे में, जो कि बहुत ही दुखियारी बने हुए हैं, बहुत लोगों के हमदर्दी बने हुए हैं। मैं मानती हूँ कि हाँ, दुख उनके ऊपर है, जितना दुख उनके ऊपर है उतना ही दुख सपना के ऊपर है। सपना के ऊपर और ज़्यादा दुख है, क्योंकि भाई सपना देखिए, माँ बाप जो है ना वो अपना दुख सुख अपना हस्बैंड वाइफ में बात कर लेंगे, ठीक है। अगर इनको मन दुखी होगा तो अपना हस्बैंड से बात कर लेंगे, आंटी जी का मन दुखी होगा तो अंकल से बात कर ले, अंकल का मन दुखी होगा तो आंटी से बात कर ले। लेकिन सपना को क्या है भाई, सपना को तो कितना भी दुख या सुख कुछ भी हो वो अपने मन में महसूस करके रहेगी। अपनी बेटियां भी उतनी बड़ी नहीं है कि बेटियां से शेयर करेगी। तो सबसे बड़ा दुख किसके हुआ, और उसी बेटियां को भाई बाप भी नहीं है, बाप का छाया भी नहीं है, तो सबसे बड़ा दुख किसको हुआ। मानते हैं जो कोख से जन्म देता है भाई उनको तो बहुत ही दर्द होता है, क्योंकि वो बहुत कुछ दर्द सहकर अपने बच्चों को हर माँ जन्म देती है। 32,000 हड्डियाँ टूटती है तब एक बच्चे को जन्म होता है, एक माँ जन्म देती है। तो मैं उस दर्द को समझ रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं माँ बाप के दर्द को नहीं समझ रही हूँ, लेकिन सपना का भी दर्द कम नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि सपना बहुत लाइफ में आगे बढ़ गई है, अरे लाइफ में आगे बढ़ी है क्यों? अपने बच्चियाँ के लिए, ठीक है, अपने खुशहाली के लिए, अपनी खुशी के लिए नहीं। अब उसके लिए खुशी रही किया गया है, ठीक है, उसके लिए कोई खुशी नहीं रह गया, बस अपने छोटी बच्चियों के लिए वो आगे बढ़ी है, ठीक है। अब अपनी खुशी तब होती ना जब दूसरा वो शादी कर लेती, ठीक है, तब वो अपनी खुशियाँ के लिए आगे बढ़ती थी। यहाँ तो अपने बच्चियाँ के लिए, अपने बच्चियाँ के भविष्य के लिए आगे बढ़ रही है, तब लोगों की इतनी मर्जी लग रही है। तो हाँ दोस्तों, मैं अपने टॉपिक से थोड़ा सा आगे बढ़ गई हूँ। तो मैं आती हूँ सास ससुर पर कि जिस दिन सोशल मीडिया पर यह बात कही गई थी कि सूरज जी सौतेले बेटे हैं, हाँ, और कौन कहा था वो तो आप लोगों को पता ही है कि कौन कहा था। जो आजकल बहुत ही दरिया दिली दिखा रही है ना कि बूढ़े माता पिता सास ससुर, ठीक है, वही जेठानी जी बोली थी। तब तो उनको उस दिन इतनी मिर्ची लगी थी कि सोशल मीडिया पर आके अंकल आंटी बैठ गए थे और लगे थे अपना भाषण देने कि कौन कहता है कि सूरज मेरा सौतेला बेटा है। बात सही है भाई, जो माँ कोख से अपने जन्म दी है बच्चे को, और कोई कैसे ऐसे कह सकता है कि सौतेला बेटा है, तो भाई बहुत ही दुख की बात है। और कोई भी माँ को दुख लगेगा, बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा, और स्वाभाविक था उनकी सपना के सास को आकर बोलना, बहुत ही अच्छा की थी। लेकिन क्या तब राजवीर जी सौतेला बेटा थे? तब आंटी जी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या अगर सूरज जी सौतेला बेटा नहीं थे तो क्या राजवीर जी सौतेला बेटा थे? क्यों आज क्यों आपकी मुंह नहीं खुल रही है? आपकी बेटे की बदनामी हो रही है, आपकी मरे हुए बेटे की धज्जियां उड़ाई जा रही है, हाँ, और आप मुंह में दही जमा कर बैठे हुए क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपकी घर की इज्जत को तार तार किया जा रहा है। दूसरा कोई देखिए, घर का आदमी अगर कुछ बोलता है तो वो सहन हो जाता है, क्योंकि भाई एक घर में ढंढुन होते हैं, तो आप उसको बोलते हैं, वो उसको बोलती है, लेकिन तीसरा का इसमें कोई हक नहीं होता है बोलने के। जिस दिन आप तीसरा बोली थी उस दिन आप आई थी ना जवाब देने, उसी तरह आज आपके मुंह में दही क्यों जमे हुई हैं? आज आप लोग सपना एक छोटी सी टॉपिक कुछ बोलती है तो आप लोग आ जाते हैं, छोटी जी कैमरा तान के खड़ी हो जाती है और आप लगते हैं बोलने, भाषण देने। तो आज आपकी कहाँ चली गई भाषण? क्या रणवीर जी आपके बेटे नहीं थे क्या? आज आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपकी घर की इज्जत तार तार हो रही है, आपके बेटे मरे हुए बेटे से व्यूज कमाए जा रहे हैं। जब एक पत्नी अपने पति का अगर याद करके रोए तो आप उसको मना कर देते हैं कि सिंपैथी मत ले, हाँ, मेरे बेटे का। और तीसरा, आपके बेटे का धजिया उड़ाकर व्यूज कमा रहा है, सिंपैथी ले रहा है, तो आज आपके मुंह में दही जमे हुए हैं। आज आप क्यों नहीं सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और बोल रहे हैं? आज छोटी जीजी क्यों नहीं कैमरा तान के खड़ी हुई हैं? क्यों नहीं वीडियो बना रही हैं कि कोई मेरे घर का टॉपिक नहीं उठाए? तो आज आप रणवीर जी के बारे में इतना गंदे गंदे शब्द बोले जा रहे हैं कि सपना का नाम लेकर अगर बोला जा रहा है तो कहीं ना कहीं तो आपके बेटे का भी उसमें इन्वॉल्व है ना भाई। अगर सपना प्रेग्नेंट शादी के पहले हुई या सूरज जी के जाने के बाद हुई तो भाई उसमें तो भाई रणवीर जी का ही हाथ है ना। तो आखिर तो सपना जबरदस्ती नहीं कुछ की होगी, आखिर उसमें तो रणवीर जी भी इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं, तब तो भाई सपना माँ बनी।
तो फिर आप उस टॉपिक को क्यों किसी को बोलने दे रहे हैं? क्यों नहीं आप उसका मुंह बंद कर रहे हैं? इसका मतलब लोग क्या समझे? आज आपको बुरा नहीं लग रहा है कि आपके उस दिन सौतेला जब बोला गया था बहुत बुरा लगा था, आज आपके बेटों को ऐसे बेइज्जती किया जा रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि सपना की बेइज्जती हो रही है? सपना की बेइज्जती नहीं हो रही है अंकल आंटी। आप अंकल, आप तो टीचर है ना, आपको तो इतना समझ होगा कि बेइज्जती किसकी हो रही है, किसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ रही है। आपके मरे हुए बेटे पर अभी भी लांछन लगाए जा रहे हैं, सपना के नहीं लगाए जा रहे हैं। आपके बेटे पर भी सवाल उठ रहा है कि आखिर रणवीर जी कुछ किए होंगे तब तो सपना प्रेग्नेंट हुई। बिना बिना मतलब लड़की चाहे तो प्रेग्नेंट हो जाएगी, बिना लड़का के चाहे हुए लड़की प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो सवाल तो उठते हैं रणवीर जी पर ना, फिर आपके मुंह बंद क्यों है? आप क्यों नहीं इस जवाब को क्लियर कर रहे हैं, या तीसरा का मुंह क्यों नहीं बंद करवा रहे हैं कि तुम कौन होती हो मेरे घर के बारे में बोलने वाली? तो ये कहीं ना कहीं तीसरा का गलती नहीं है, कहीं ना कहीं आप लोग का गलती, क्योंकि आप लोग पेरेंट्स हैं, ठीक है। गलत हो अगर आपके घर में आज अगर सपना के बच्चियों के साथ कुछ होता है तो क्या आपको दुख नहीं होगा? मानते हैं कि गुस्सा है, ठीक है, जो भी हुआ आप लोग के लाइफ में, जो भी झगड़ा हुआ, आप लोग का टन हुआ, उसके लिए हर कोई के मन में गुस्सा होता है, गुस्सा है। लेकिन दिल से अपना दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या सपना के बच्चियों के साथ कुछ अगर गलत होता है, भगवान न करे कभी कुछ होता है, तो क्या आपको दिल नहीं दुखेगा? आप साथ नहीं दीजिएगा? तो ये गलत है। आप लोग जो मुंह में उंगली डालकर बैठे हुए हैं, मुंह में दही जमा कर जो बैठे हुए हैं ना, दुनिया आप पर ही उंगली उठा रही है, और कहीं ना कहीं आप पर उंगली उठ रही है कि या तो आप कहवा रहे हैं, या फिर अगर सूरज जी सौतेला नहीं थे, फिर तो नहीं थे तो रणवीर जी सौतेला हो गए। आखिर कोई तो सौतेला है नहीं, तो फिर दोनों के लिए स्टैंड लीजिए। आपने जिस तरह सूरज जी के लिए स्टैंड लिए थे आप, उसी तरह रणवीर जी के लिए भी आप स्टैंड लीजिए। आप क्यों नहीं स्टैंड ले रहे हैं? आपको क्या लग रहा है सपना की बेइज्जती हो रही? नहीं, सपना की बेइज्जती नहीं हो रही है केवल अकेले का, आपकी बेइज्जती हो रही है, आपके संस्कार पर सवाल उठ रहे हैं। तो ये भ्रम में मत रहिए कि उसके साथ कुछ भी हो। और कहा जाता है ना कि घर का फैमिली कितना भी खून है तो आप ही का नात, अगर जो पोतियां हैं वो आप ही घर का वारिस कहाएगी। आप भले अभी सोशल मीडिया पर नहीं बोल रहे हैं, या फिर आप नहीं मान रहे हैं, जो भी है ठीक है, दूसरों के बेटी को आप बेटी मान रहे हैं, अपनी बेटी को घर को जा रही है, फिर भी दिखावा का प्यार कर रहे हैं। तो लेकिन अगर कुछ भी होता है अच्छी, अगर बेटियां कुछ लाइफ में आगे भी करती है तो उसमें कहीं ना कहीं आपका भी नाम जुड़ेगा। आप माने या ना माने, आपका नाम जुड़ेगा कि हाँ फलना की नातिन पोतिन है जो कि इस मुकाम पर पहुंची। अगर गलत भी होता है तो उसमें भी आपका नाम जुड़ेगा। ये तो खैर गुस्से वाली बात होती है कि गुस्से में आदमी बोलता है कि तू मेरे कोई नहीं है, ठीक है, जिस तरह आप लोग बोले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग को अगर सपना के साथ कुछ गलत होता है, सपना के बच्चियों के साथ कुछ गलत होता है, तो क्या आप पर सवाल नहीं उठे? आपका उसमें नाम नहीं आएगा? आपका रिश्तेदार आपके पास जाकर नहीं पूछेंगे कि कैसे ऐसे हो गया? नहीं पूछेंगे? पूछेंगे, और आपको जवाब देना भी पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये तो खैर कहने कहाने की बात है कि कोई नहीं है, उस घर से रिश्ता जुड़ा है, उस घर में वो बच्चियाँ जन्म ली हैं, उस घर का वारिस हैं। ऐसे नहीं आप उसका नाम हटा सकते हैं। भले आप संपत्ति किसी को दे दीजिए, ठीक है, लेकिन उस घर से नाता तो, रिश्ता तो नहीं छूट सकता है। भले आप प्यार नहीं दीजिए दोनों बच्चियों को, लेकिन उस घर से या दुश्मनी करके, चाहे प्यार करके, चाहे जैसे भी, लेकिन उस घर से दोनों बच्चियों का रिश्ता है तो है। और आपको इसके लिए बोलना चाहिए अंकल आंटी। अगर आप लोग समझदार हैं, आप लोग इस उम्र में आ गए हैं, तो आप लोग को इतनी तो समझदारी होगी कि हाँ आखिर इज्जत किसकी जा रही है। जब आप अपने बेटे की संपत्ति अपने बहू को नहीं लेने दे रहे हैं, तो आप तीसरों को क्यों लेने दे रहे हैं? इसका मतलब कि आपका मिली भगत है, आप करवा रहे हैं। आप पर तो सवाल उठेंगे, और आप इस चीज़ में बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर तीसरा कोई सवाल उठा रहा है तो आपको मैं उसमें आकर आपको क्लियर करना चाहिए कि हाँ ऐसा हुआ था। अगर नहीं है तो उसको भी क्लियर करना चाहिए। एक गार्जियन का, पेरेंट्स का ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि घर का इज्जत जाए, दुश्मनी के चक्कर में ना घर का इज्जत पूरा नीलाम कर दो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इनकी तो खैर जो लोग भी इनकी गुणगान करते हैं, और मैं भी इनकी गुणगान करती हूँ, क्योंकि भाई दर्द तो है, बेटा जाने का दर्द किसको नहीं होगा, सब कोई को होगा। क्योंकि बाल बच्चे को जन्माता जो माँ जन्म देती है, अपने हाथों से पालती है, पोसती है ना, उसको भाई दर्द क्यों नहीं होगा?
उसका दर्द कोई भी नहीं जान सकता है, बहुत अनलिमिटेड दर्द होगा, ठीक है ना। और वो दर्द को ज़िंदगी भर नहीं भूला जा सकता है। जो अंकल आंटी का दर्द है वो मैं नहीं बोल रही हूँ उनके दर्द नहीं है, उनको दुख नहीं है, लेकिन यहाँ पर उस लड़की को भी रख के देखिए ना, सपना के बच्चियाँ को रख के देखिए कि उनको दर्द है कि नहीं है। छोटे छोटे जो मासूम बच्चियां हैं उन पर भी सवाल उठ रहे हैं, उनके जान का खतरा है, ठीक है। इस पर भी मेरी वीडियो आएगी दोस्तों कि उनकी जान को सपना की वीडियो डेली क्यों नहीं आती है, क्या रीज़न है, और सूरज को पाइप आखिर किसने निकाली, इस पर भी मेरी वीडियो एक आएगी। हालांकि सबसे पहले मैं सोची कि पहले मैं अंकल आंटी को मैं एक वीडियो में बनाती हूँ, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा गलती अगर कोई कर रहा तो अंकल आंटी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।